हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स फिनिश कर लिए हैं। अब हमारी बारी आती है नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को पढ़ने के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे हम इंडेक्सेस, कमिटीज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो सबसे पहले आता है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। क्लाइमेट चेंज से एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारी UNFCCC की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 27 आई गेस हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? कंट्री का नाम क्या था? कंट्री का नाम था इजिप्ट। इजिप्ट के साथ हमने एक रिसेंटली एक्सरसाइज की है, कौन सी? साइक्लोन 1 नाम की। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे फॉर द रिपब्लिक डे परेड। इनका नाम क्या था? LCC। ठीक है, तो आपको ऐसे कनेक्ट करके चीज़ें पढ़नी है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का आया था। तो ये बेसिकली पब्लिश करता है जर्मन वॉच, एक इंस्टीट्यूशन है जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का बेसिकली मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई एक कंट्री कितना क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपनी, क्या बोल सकते हैं उसको, कितनी मदद कर रहा है, बेसिकली कितना एफर्ट्स लगा रहा है क्लाइमेट चेंज से अपने आप को मुक्त करने में। तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें क्या थी? 8th रैंक थी इंडिया की। और बेसिकली इनका कहना ये था जर्मन वॉच का कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पोजीशन थी ये इन्होंने किसी को भी नहीं दी, किसी भी कंट्री को नहीं दी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो कंट्रीज है वो इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रही हैं कि जिनसे वो क्लाइमेट चेंज को बहुत जल्दी रोक पाएँ। तो सबसे पहली कंट्री जो आती है उसको 4th पोजीशन मिलती है, वो है हमारी डेनमार्क। ठीक है, अगर उसने फर्स्ट पूछ लिया या 4th पूछ लिया तो आप डेनमार्क पे ही आंसर करोगे। और इंडिया की रैंक क्या थी? 8 थी। कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच। नेक्स्ट आते हैं हम, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसने एक रिपोर्ट रिलीज की। रिपोर्ट का नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक है, ये रिपोर्ट का नाम है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसने पब्लिश किया है। ठीक है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक और AISHE रिपोर्ट भी पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन। ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक और जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है? एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। ठीक है, तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम क्या है? द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिकली इंडेक्सेस में यही इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे जो हमारे UPSC एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कमिटीज़ के बारे में। जो भी नवंबर मंथ में इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी वो हमारी 2 ही कमिटी थी, बेसिकली BK अग्रवाल कमेटी, और दूसरी जो थी हमारी वो थी डॉक्टर RK राधाकृष्णन। ठीक है, ये 2 कमिटीज़ थी। जो BK अग्रवाल कमेटी थी वो स्वामित्व स्कीम एक गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ठीक है, उसको बेसिकली कितना उसमें अच्छा काम हो रहा है या क्या क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं उसमें फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके लिए बनाई गई थी BK अग्रवाल कमेटी। ठीक है, ये स्वामित्व स्कीम के लिए बनाई गई थी। और ये बेसिकली जो स्कीम थी वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और ये स्कीम जो है वो करेगी क्या? ये रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करेगी। जो हमारे गांव है उसमें डेवलपमेंट कितना है उस पे फोकस करेगी। आप देख सकते हैं हमारे मोदी जी आगे। और ये स्वामित्व स्कीम है, ये किसने लॉन्च करी थी? हमारी पंचायती राज ने लॉन्च करी थी। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, इतनी चीज़ें डिटेल में आपका NDA CDS है तो इतनी डिटेल में वो पूछेगा नहीं, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारी डॉक्टर K राधाकृष्णन कमेटी। ये किसके लिए? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाई गई थी। ठीक है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड है हमारी डॉक्टर K राधाकृष्णन कमेटी। अब आप याद कैसे करोगे? राधाकृष्णन कौन थे हमारे थे सेकंड प्रेसिडेंट थे ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको वो याद रखना है। और उनके बर्थडे कब मनाया जाता है? 5th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। 5th ऑफ सितंबर को क्या होता है? टीचर्स डे होता है। ठीक है, तो टीचर्स डे एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राधाकृष्णन कमेटी भी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं हम
नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका एक अवार्ड होता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। अगर ये आपको याद होगा, जब ये अवार्ड बना था तो ये मोदी जी को दिया गया था, ठीक है, मोदी जी इनको दिया गया था अगर याद होगा तो इस बार का जो 2023 का जो 2022 का जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, इनको दिया गया है। ये कौन है? एक बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है डेडिकेट कर दी थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक वेटलैंड बर्ड होती है, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, देख लो, ठीक है, आदित्यूटेंट स्टोक्स करके, ठीक है, तो उसके कंजर्वेशन पे उन्होंने पूरी अपनी लाइफ डेडिकेट कर ली है। ये है हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, इन्हीं को मिला है हमारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था IFFI, ये कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था, ठीक। तो इसमें बेस्ट फिल्म कौन थी? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला था? कार्लोस सोरा को मिला था। हमारे नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? गोवा से क्या याद आ रहा है? हमारे नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? नेशनल गेम्स ऑफ 2022 हुए थे हमारे गुजरात में, जिसका मैस्कॉट था सवाज। हमारे जो नेशनल गेम्स ऑफ 2023 हैं वो कहाँ होंगे? हमारे गोवा में होंगे, ठीक है, गोवा में होंगे हमारे। फिर अगर हम गेम्स की बात कर ही रहे हैं तो आप ये बता दो कि फीफा जो है कहाँ खेला गया था? फीफा हमारा 22 का कहाँ खेला गया था? हमारा कतर में खेला गया था। और पहली एक ऐसी मुस्लिम नेशन या अरब वर्ल्ड में पहली बार हमारा कतर मतलब फीफा हो रहा था। और कौन जीता था? हमारा अर्जेंटीना जीता था। वर्सेस किसका चल रहा था? फ्रांस का, ठीक है। और अर्जेंटीना, 2 मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं तब अच्छे से बात करेंगे। हमने कहा फीफा कहाँ हुआ? कतर में हुआ, ठीक है, 2022 का हुआ। और ये पहला अरब वर्ल्ड में हुआ, फर्स्ट इन अरब वर्ल्ड, ठीक है, कतर में हुआ। कौन जीता? विनर कौन था? विनर कौन था हमारा? विनर था अर्जेंटीना। किसके अगेंस्ट खेल रहे थे ये? फ्रांस के अगेंस्ट खेल रहे थे। गोल्डन बूट किसको मिला? गोल्डन बूट मिला हमारे किलियन एम्बाप्पे को। गोल्डन बूट यानी सबसे ज़्यादा जिन्होंने गोल स्कोर किए। और गोल्डन बॉल किसको? गोल्डन फुटबॉल किसको मिला? हमारे मिला अर्जेंटीना के प्लेयर मेसी को मिला, ठीक है। और जो हमारा गोल्डन ग्लव होता है यानी वहाँ के अर्जेंटीना के जो हमारे गोलकीपर थे मार्टिनास, उनको मिला, ठीक है। अब गोल्डन फुटबॉल एक अलग होती है और बैलेंडोर एक अलग होता है, बैलेंडोर, ठीक है। ये भी गोल्डन फुटबॉल जैसे दिखता है। वो इस बार किसको मिला था? करीम बेंजीमा को। करीम बेंजीमा को मिला था। ये कहाँ के फुटबॉलर थे? फ्रांस के, ठीक है। इनको फर्स्ट टाइम हमारा बैलेंडोर अवार्ड मिला। फिर अब जब मेसी की बात कर ही ली है तो हम हमारे CR7 की भी बात कर लेते हैं। CR7 हमारे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, वो है हमारे CR7। इन्होंने रिसेंटली अपना क्लब चेंज किया था। सऊदी का एक क्लब है अल नस्र ऐसे करके कोई नाम है, तो उसको ज्वाइन कर लिया है हमारे CR7 ने। तो इस चीज़ ऐसे आपको चीज़ें कनेक्ट करके पढ़नी है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम ट्रॉफीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो ट्रॉफी एक आती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है। ये किसको दी है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में है उनको दी है। क्यों दी है? ये इसलिए दी जाती है, कोई भी अगर यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है स्पोर्ट्स की फील्ड में तो उसको दी जाती है हमारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। नेक्स्ट आते हैं हमारी गांधी मंडेला अवार्ड 2022। ये किसको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं? बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म से हमारे बताओ कौन था? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। अब इनकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, बुद्धिज्म की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी?
उसका नाम बताना है। पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी और वहाँ पे 3 थे, ठीक है, विनय पिटका, सुत्ता पिटका, ठीक है, और अभिदम पिटका, ठीक है, ये 3 पिटकास थे, ये बनाए गए थे। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, यानी इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, ये किसको दिया है? ये दिया है प्रथम एनजीओ, प्रथम एनजीओ है, उसको हमारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस मिला है, ठीक है। प्रथम एक एनजीओ है जो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड काम करता है, ठीक है, फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन, ये लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, इनको अवार्ड मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है कि हमारे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुभाष बाबू, ओके, इनको पहली बार क्या मिल रहा है? के एशफोर्ड मेडल एंड फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन, फास्ट एमएच, ठीक है, फास्ट एमएच अवार्ड मिला है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट लिख दो इसको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जब हमने फीफा की बात करी थी, मेरे को अभी याद आया, जब हमने फीफा की बात करी तो इसका मैस्कॉट क्यों नहीं बात करी हमने? मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था लाइव, लाइव का मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, सुपर स्किल्ड प्लेयर, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? हमारा था तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है। हमारे हिलेरी तेंजिंग कौन थे? जिन्होंने एवरेस्ट सबमिट किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो हमारे तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है, और ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में दिया जाता है कि लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो लैंड एडवेंचर पे मिला है नैना धाकड़ को, वाटर एडवेंचर पे मिला है शुभम को, लाइफ अचीवमेंट पे मिला है ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को, ठीक है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।